ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 19/6/2022 बाबा को अव्यक्त महावाक्य, रिवाइज डेट 6/4/91। आज बाबाले विशेष कर्मातीत स्थितिको निशानी, हामी बाबाको बच्चा ब्राह्मण बच्चाहरूको पुरुषार्थको लक्ष्य के हो? बाबा समान कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नु छ। जसरी बाबा कर्मातीत बन्नुभयो त्यस्तै हामी बच्चाहरूलाई पनि कर्मातीत बन्नु छ, सम्पन्न बन्नु छ, सम्पूर्ण बन्नु छ। त अब कर्मातीत स्थितिलाई प्राप्त गर्नको लागि त्यसको निशानी के हो त? त्यो पनि हामीले जान्नुपर्छ। जो कि आज बाबाले बताउँदै हुनुहुन्छ। कर्मातीत अवस्था भनेको कर्म, कुनै पनि प्रकारको कर्मको बन्धनको स्पर्शबाट पनि न्यारा। कुनै पनि कर्म मैले गरिरहेको छु, तर म आत्माले यो शरीरको द्वारा गराइरहेको छु। म आत्मा अलग हुँ, यो शरीर अलग हो। यस्तो प्रकारको न्यारापन अनुभव होस्, त्यसलाई भनिन्छ कर्मातीत अवस्था। त जति कर्म बढ्दै गयो त्यति कर्मातीत अवस्था पनि बढ्दै जाओस्। कर्म धेरै गरेर कर्मको बन्धनमा आउने होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ यस्तो अनुभव होस् कि गराउने वालाले गरायो, मैले निमित्त बनेर गरेँ, यो शरीरको माध्यमबाट म आत्माले गरेँ। यस्तो अनुभव जब हामीले गर्छौँ अनि हाम्रो स्थिति पनि एकदम हल्का हुँदै जान्छ। जति कार्य गरे पनि, जतिसुकै कार्य बढे पनि, कर्म बढे पनि हल्कापन पनि के हुँदै जान्छ? बढ्दै जान्छ। र हल्कापनको निशानी पनि बाबाले बताउनु भएको छ। हल्कापनको निशानी भनेको आत्माको जो विशेष शक्तिहरू छन्, मन, बुद्धि, संस्कार, ती सबै एकदम हल्का हुँदै जान्छन्। हल्का स्थितिको अनुभव हुन्छ हैन। बुद्धिले पनि निर्णय राम्रो गर्छ। मन पनि व्यर्थ संकल्पबाट मुक्त हुन्छ हैन। संस्कार हरेक सबै बाबाले भन्नुहुन्छ तिनटै लाइटको अनुभव, सबैको
मुखबाट दिलबाट यही निस्किन्छ, जस्तो बाबा त्यस्तै बच्चा, न्यारा र प्यारा। त अब दिन प्रतिदिन बाबा भन्नुहुन्छ बाहिरको दुनियाँको वातावरण, बाहिरको सबै एकदम भारी हुँदै जान्छ होइन, अझै दुःख कष्ट बढ्दै जान्छ। त्यस्तो बेलामा बाबाको जति बाहिर भारी त्यति बाबाको बच्चाहरूको मन बुद्धि संस्कार सहित लाइट एकदम हल्का हुँदै जान्छौ र अनि सबै संसारलाई एकदम सकाश दिनेको कार्य तिमी बच्चाहरूले गर्न सक्छौ। तिम्रो जुन हल्कापन हुन्छ त्यसले मनुष्य आत्माहरूलाई पनि हल्का गर्छ। यसरी कर्मातीत स्थितिलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस्तै आज बाबाले अर्को पनि विशेष मुरली चलाउनु भएको छ, जसको पोइन्ट छ दिल तख्त नसिन र विश्व तख्त नसिन बन्नको लागि के गर, न दुःख देऊ न दुःख देऊ, सुख देऊ र सुख देऊ। दिल तख्त नसिन सो विश्व तख्त नसिन। जो वर्तमान समय बाबाको दिल तख्तमा विराजमान हुन्छ त्यो बच्चा नै भविष्यमा विश्व तख्त नसिन बन्न सक्छ। जसलाई बाबाले भन्नुहुन्छ स्वराज्य अधिकारी नै के भन्छ, विश्व राज्य अधिकारी भन्छ। त सबै बाबाका बच्चाहरू वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी भनेको आफ्नो इन्द्रियमाथि के गर्नेवाला, राज्य गर्नेवाला राजा छन्। सबै बालक सो मालिक छन्। बालक सो मालिक, कर्मेन्द्रियको वशीभूत हुनेवाला आत्मा होइन, कर्मेन्द्रियलाई आफ्नो अर्डरमा चलाउनेवाला आत्मा। यस्तो महान आत्मा बाबाको बच्चाहरू होइन। अब भविष्यमा विश्व तख्त नसिन बन्नको लागि बाबाले आज एउटा स्लोगन पक्का गराउनु भएको छ, सुख देऊ र सुख लिऊ। स्लोगन लेखेर ठाउँ ठाउँमा टाँगेको हुन्छ, कति सेन्टरहरूमा। अब यहाँ त ठाउँ पनि छैन टाँग्ने, त्यही भएर टाँगिएको छैन होइन। अब ठाउँ पनि त्यही अनुसारको हुनु पर्यो। त मधुबन जाँदा या अन्त जाँदा देख्नुहुन्छ नि विशेष स्लोगन छ, बाबाले मुरलीमा पनि भनिराख्नुहुन्छ, बच्चे न दुःख देऊ न दुःख देऊ। तर कहिलेकाहीँ बच्चाहरूले के गर्छन्, आधा स्लोगन मात्रै याद गर्छन् अरे। दुःख नदेऊ यो त याद गर्छन् र दुःख दिँदैनन् पनि। तर कसैले दुःख दियो भने छिट्टै लिन्छ। किन लिने? बाबाले भन्नुहुन्छ किन लिन्छौ, कसको आदेशले लिन्छौ? दुःख लिने होइन, दुःख लिए पनि फेरि हामी सम्पन्न र सम्पूर्ण स्थिति प्राप्त गर्न सक्दैन होइन। बाबाले भन्नुभएको छ जब सम्पूर्ण अवस्थालाई प्राप्त गर्नु छ भने यो स्लोगन पुरा याद गर, आधा होइन। कहिलेकाहीँ मैले त कसैलाई दुःख दिन्न, त्यो फलानाले मलाई किन दुःख दिन्छ, किन यस्तो गर्छ भनेर झन् बच्चाहरू दुःखी हुन्छ। अब उसको काम उसले गर्छ, म किन दुःखी हुने? कसैले दिइरहेछ भने लिने किन? त लिए कसैले कोही नराम्रो चिज फोहोर चिज दिन्छ भने हामीले लिन्छौँ र लिँदैनौँ नि। त कसैले दुःख दिएको छ भने पनि त्यसलाई नलिने। बल्ल हामीले सम्पूर्ण अवस्थालाई प्राप्त गरेर बाबाको दिल तख्त नसिन बन्न सक्छौँ। यो स्लोगनलाई बाबाले आज पक्का गराउनु भएको छ। आधा स्लोगन मात्रै बच्चाहरूले याद गर्छन् अनि सम्पूर्ण अवस्था प्राप्त गर्न सक्दैनन् होइन। अच्छा, बाबाको आज दुईटा मुरली हामी सुन्नेछौँ होइन। यसमै दुईटा मुरली छ। पहिलो छ 6491 को कर्मातीत स्थितिको निशानी। कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। तो कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हैं। बच्चाहरूलाई बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ अब सबै बच्चाहरू कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हैं। कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे।
कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। कर्म को बंधनले छुँदा पनि नछुने के तो स्पर्शबाट पनि न्यारा। ऐसे ही अनुभव बढ़ता रहे जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया ना, ऐसा न्यारापन रहे। मैले गरे यो भान नहोस्, म आत्माले यो शरीरको द्वारा गराए हैन। यो शरीरको द्वारा म आत्माले कर्म गरे, यस्तो न्यारापन रहोस्। न कार्य के स्पर्श करने का और करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन। कर्म को फल कर्म गर्दा पनि न्यारा। म आत्मा निमित्त भएर यो शरीरको द्वारा गराइरहेको छु, यो न्यारापन होस्। र फल प्राप्त गर्ने बेलामा पनि न्यारापन। बाबाले भन्नुहुन्छ जो फल प्राप्त हुन्छ या जो रिजल्ट निस्किन्छ त्यसले पनि हाम्रो अवस्थालाई टच नगरोस्, स्पर्श नगरोस् है। राम्रो फल आयो भने खुसी भयो, अवस्था खूब राम्रो भयो, ऊँचा भयो हैन। अब अलिकता रिजल्ट भने जस्तो निक्लेन, आफूले सोचे जस्तो निस्केन भने अनि अवस्था डाउन भयो, दुखी भयो भने त्यसले के गर्यो, हामीलाई स्पर्श गर्यो। जस्तो सुकै रिजल्ट आए पनि त्यसको प्रभाव हाम्रो अवस्थामाथि नपरोस्। बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। कर्म करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन। कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श न हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन। निमित्त बन्नुमा पनि फेरि न्यारापन। कसैलाई म निमित्त हो भन्ने पनि फेरि के हुन्छ, अभिमान आउँछ हैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ निमित्त बन्नुको बाट पनि न्यारापन। ऐसी कर्मातीत स्थिति बढ़ती जाती है, ऐसा फील होता है। यस्तो म कर्मातीत स्थिति मेरो बढ्दै गइरहेको छ, यस्तो फील गर्छौ, हुन्छ भने सोध्नुहोस् बाबाले। महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है ना। जैसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट थे, ऐसे नंबरवार आप निमित्त आत्माएं भी साकार स्वरूप से स्पष्ट होती जाती। जैसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट थे, ऐसे नंबरवार आप निमित्त आत्माएं भी साकार स्वरूप से स्पष्ट होती जाती। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो। कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो। दुनिया वाले भी कर्म करते हैं और आप बच्चे भी कर्म करते हो। लेकिन आपके कर्म करने में अंतर है। सबैले कर्म गर्छन्, कर्म नगरी कोही रहन सक्दैन। तर बाहिर दुनियाँवालाको कर्म गर्नु र तिमीले कर्म गर्नुमा बाबाले भन्नुहुन्छ फरक छ। के फरक छ? कर्म त्यही गर्ने हो। दुनियाँमा पनि सबैले खाना पकाउँछन्, भाँडा धुन्छन्, कपडा धुन्छन्, घर सफाई गर्छन्, बाहिर नोकरी धन्दा गर्छन्, पैसा कमाउँछन्, घर बनाउँछन्, गाडी घोडा खरिद गर्छन्। कामै त्यही हो। अरू के छ त नि मानव जीवन? पैसा कमाउने, बिल्डिङ बनाउने। अब नाम मान शान पद पोजिसनको लागि कोही ठुलो अफिसर बन्ला, कोही नेता बन्ला, कोही राष्ट्रपति बन्ला, प्रधानमन्त्री बन्ला, जे भने पनि खान पर्छ, लगाउनु पर्छ, पर्छ पर्दैन? राष्ट्रपतिलाई खाना पकाउनु पर्छ पर्दैन? आफूले नपकाउला, अर्काले पकाइदिएको खाना त्यही त होइन। नोकरले पकाइदिएला तर खाना त पर्यो नि। खाने पनि कर्म हो, सुत्ने पनि कर्म हो, बोल्ने पनि कर्म हो।
छोडेर जाने हो होइन। त भन्नुको मतलब कर्म त सबैले गर्छन्, त्यही कर्म हामीले पनि गर्छौँ। हामी पनि खान्छौँ पिउँछौँ, दुनियाँवालाले पनि खान्छन् पिउँछन्, सुत्छन् हिँड्छन् डुल्छन्। कर्म त सबैले गर्छन्, गर्छन् गर्दैन? कर्म त्यही हो। तर बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूले कर्म गर्ने र तिमी बच्चाहरूले कर्म गर्नुमा अन्तर छ। के अन्तर छ? स्थिति में अंतर है, स्थिति में अंतर है। खान दुनियाँवालाले पनि खान्छन्, हामीले पनि खान्छौँ, तर हामीले कुन हिसाबले खान्छौँ? यो शरीरलाई चलाउनु छ, शरीरलाई चलाउनको लागि शुद्ध सात्विक भोजन बाबाको यादमा प्रसादको रूपमा हामीले ग्रहण गर्छौँ। कुनै आसक्त भएर खाँदैन। दुनियाँवाला खानैका लागि मान्छे आसक्त भएर यो खाऊँ, के मिठो हुन्छ, कुन खाने, के खाने, जे देखे त्यही खाने। जीव जन्तु जनावर पशु सबै खाने, त्यही खान नपाएर शान्तिमा खान पाइन्न भन्छ। जीव जन्तु पशु कुहिएको मुहिएको हो कि होइन? त जान रक्सी भने के हो? कुहिए मुहिएको होइन? राम्रो चिजलाई पनि कुहियाइ खाइन्छ। आसक्त भएर खानाको पछाडि लिप्त भएर खान्छन् भने ब्रह्मा कुमार कुमारीले कसरी खान्छन्? शुद्ध सात्विक भोजन अनासक्त भएर खान्छन् होइन? त स्थितिमा के भयो? अन्तर भयो। खाने त खाने नै हो, कर्म त एउटै हो, तर स्थितिमा सोचमा के भयो? फरक भयो। जो कुछ बीता और न्यारा बन गया। स्थिति में अंतर छ र जो कुछ बीता न्यारा बन गया। कर्म किया और वह करने के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे कि कुछ किया ही नहीं। स्थिति कस्तो हुन्छ? कर्म गर्छन् र कर्म गरेपछि यस्तो अनुभव हुन्छ जस्तो कि केही मैले गरेकै छैन। कराने वाले ने करा दिया, बाबाले गराउनु भएको, मैले गरेको होइन, यस्तो अनुभव हुन्छ। ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे, हल्कापन रहेगा। कर्म करते भी तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन, कर्म की रिजल्ट मन को खींच लेती है। ऐसी स्थिति है। जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। आत्मा के हल्केपन की निशानी है। आत्मा की जो विशेष शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, यह तीनों ही ऐसी हल्की होती जाएंगी। संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की स्थिति का अनुभव कराएंगे। बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कि कुछ किया ही नहीं, और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं, यह मन, बुद्धि, संस्कार, सूक्ष्म शक्तियां जो हैं, तीनों में लाइट यानी हल्का अनुभव करेंगे। सोता ही सबके दिल से, मुख से यही निकलता रहेगा कि जैसे बाप वैसे बच्चे न्यारे और प्यारे हैं। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का वातावरण दिन प्रतिदिन और ही भारी होता जाएगा। जितना ही बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना ही अनन्य बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध लाइट यानी हल्के होते जाएंगे, और इस लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा।
बाबा भन्नुहुन्छ दिन प्रतिदिन बाहिरको वातावरण के हुँदै जान्छ, भारी हुँदै जान्छ र जति बाहिरको वातावरण भारी हुँदै जान्छ त्यति नै तिमी अनन्य बच्चाहरूको संकल्प कर्म सम्बन्ध एकदम लाइट यानी हल्का हुँदै जान्छ र लाइटनेसको कारण सारा कार्य लाइट यानी हल्का तरिकाले चल्छ। मनुष्य आत्मा वायुमंडल तो तमो प्रधान होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से भारीपन का अनुभव करेंगे। प्रकृति का भी भारीपन होगा, मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों का भी भारीपन होगा। इसके लिए भी हल्कापन औरों को हल्का करेगा। अच्छा, सब ठीक चल रहा है ना? कारोबार का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन आपका प्रभाव कारोबार के ऊपर पड़ता है। जो कुछ भी करते हो सुनते हो तो आपके हल्केपन की स्थिति का प्रभाव कार्य पर पड़ता है। कार्य की हलचल का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं आता। अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देती है। सवृत्ति से असंभव कार्य और सहज हो रहे हैं और होते रहेंगे। सवृत्ति से असंभव कार्य संभव और सहज हो रहे हैं और होते रहेंगे। अच्छा, यो अर्को मुरली छ बाबाको 10/4/91, 10/4/91 रिवाइज डेट है। इसको मुख्य सार, दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए क्या करो? सुख दो और सुख लो। आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस समय भी स्व के मालिक हैं और अनेक जन्म भी विश्व के मालिक हैं। सभी बच्चे इस समय किसके मालिक? इस समय कसको मालिक? स्व को मालिक। क्यों स्व को मालिक? आफ्नै मालिक, आफ्नो इन्द्रियको मालिक है ना। तो सभी बच्चे इस समय भी स्व के मालिक हैं और अनेक जन्म विश्व के मालिक हैं। परमात्मा बालक मालिक बन जाते हैं। परमात्मा बालक शिव बाबा का बच्चा के बन्छन्? मालिक बन्छन्। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं इस समय सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्माएं नहीं हो। अधिकारी अर्थात मालिक हो, कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो। बाबा भन्नुहुन्छ अधिकारी अर्थात आप मालिक आत्मा हो, सभी सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक, अधीन आत्माएं नहीं हो, कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो, इसलिए बालक सो मालिक हो। आप कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो, इसलिए बालक सो मालिक हो। बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते हो और स्वराज्य के मालिकपन का भी नशा अनुभव करते हो। ईश्वरीय नशा भी अनुभव करते हो बालकपन का। म भगवान को बच्चा हूँ, ईश्वरीय परमात्मा को बच्चा हूँ भनेर ईश्वरीय बालकपन को नशा अनुभव गर्छौ र स्वराज्य के मालिकपन का बुझ्नु भएको छ नि। म भगवान को बच्चा हूँ भनेर ईश्वरीय बच्चा हुनेको नशा र बच्चाको साथ साथमा म आफ्नो इन्द्रियको के हो? मालिक हूँ। तो स्वराज्य के मालिकपन का नशा भी अनुभव
करते हो। डबल नशा है। नशे की निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी। सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्माएं समझते हो। सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्मा है। विश्वको सबै आत्माहरू भन्दा म खुश नसीब भनेको भाग्यशाली आत्मा हुँ। यो आफूलाई सम्झिन्छौ। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ नसीब। खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते हो। खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते हो। साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हो। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो। बन गए हैं या अभी बनना है? बाबा सोध्नुहुन्छ बन गए हो या अभी बनना है? हीरे तुल्य जीवन वाले, जीवन अपना भी बनाने और दूसरों का भी बनाने वाले बन गए हैं या अभी बनना है? ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है, क्या है? ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना और खुशी की खुराक खाना और खिलाना। हाँ, खाना ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में रहना। खुशी के झूले में झूलते रहना। ऐसे ब्राह्मण होना सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है? खुशी के सिवाय जीवन में और कुछ है? सधैँ खुसी नै छ? खुसीको अनुभव हुन्छ? सानो सानो विघ्न, परिस्थिति, कष्ट, अलिकता रोग, दुःख, बिमारी आयो भने खुसी गायब त हुँदैन? साँच्चै मुक्त भन्छ फेरि। हजुर भित्र हुँदैन, बाहिर अनुहार यसो पऱ्यो नि, भित्र त के च्याउसो अनुहार। भित्र स्थिति अचल हुनु नै अब खुसीमा रहनु होइन। अब दुखेर बेच्छ नि अनि हाँस्नु त अलि गाह्रो। तर भित्र मन बुद्धि चाहिँ हलचलमा हुनु भएन, दुखी हुनु भएन, अचल रहनु नै खुसीमा रहनु। र बाहिर पनि अब सानो सानो परिस्थितिमा कसैको दुखी हुने, गाह्रो के गर्ने, कसो गर्ने, यस्तो भयो उस्तो भयो, दुःखको मात्रै वर्णन गर्ने बानी हुन्छ क्या। तर त्यो हाम्रो बानी हुन भएन। ब्राह्मण जीवन भनेको सदा खुसीमा रहने, खुसीको खुराक खाने, अरूलाई पनि खुवाउने, खुसीको झुलामा झुल्ने। ऐसे ब्राह्मण होना सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है? जीवन ही खुशी है। जीवन ही खुशी है। खुशी है तो ब्राह्मण जीवन है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं है। भगवान पाएर नि खुसी हुन्न भने के को ब्राह्मण त नि होइन त? दुनियाँमा यत्रो कसरी एउटा रुमाल सौगात दियो भने कति खुसी हुन्छ एकछिन पाएँ भनेर है। बाबाले यत्रो विश्वको मालिक बनाउँदै भगवान पाए जसले जन्म जन्मान्तर खोजेको थिए, खुसी नै छैन होइन? अनुहार मुर्जाएको कुरो बुझ्नु पर्यो, नबुझेदेखि नबोली सुन्नु पर्यो। यो कसलाई भनेको त नि मुरली चलाएको त हामीलाई नै हो। बाबाले हामीलाई भन्नुपर्छ, बाहिरको त पुरै छैन नि। खुसी त हामी हुन पर्यो। हामीलाई खुसी देखेर बल्ल अरू आत्माहरू आकर्षित भएर आउने हो।
ओहो यिनीहरूले के पाएछन्, कति खुसी, जहिले पनि खुसी छन्, जहिले नै अनुहार कति उज्यालो छ, हँसिलो छ, के पाएका रहेछ, के रहेछ र त्यहाँ जान्न हामी नि हेरौँ भन्ने होस् न अरूलाई, बल्ल पो सेवा हुन्छ, हो कि होइन? अब हामी नै मुर्जाएको चेहरा लिएर बसेर सानो सानो कुरामा रिसाहा, दुखी भएछ या अभिमान देखाएको छ भने भाइ उम्सान्ते जाने नि त्यस्तै के जाने हो भन्ने कोही पनि आउँदैन, होइन? तो बाबा भन्नुहुन्छ खुशी ही जीवन है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन सेवा भएको जिम्मेवारीको ताज कसलाई दिनुभयो बाबाले? त्यसो भन्दा सेवाधारीको बोल्थ्यो होइन नि, सेवाको जिम्मेवारीको ताज बाबाले हामी बच्चालाई दिनुभएको छ। अब कुन तरिकाले सेवा गर्ने, सेवा ज्ञान सुनाउनु मात्रै सेवा होइन, भाषण गर्नु मात्रै सेवा होइन, तपाईँ खुसी भएर ओहो यिनीहरूले के पाएका छन् भनेर अरूलाई त्यो प्रभाव परोस्, त्यो पनि सेवा हो। बाबाले भन्नुहुन्छ हिँड्दा डुल्दा तिम्रो चेहरा चैतन्य म्युजियम बनोस्, हाम्रो चेहराबाट, हाम्रो योगिक स्थितिबाट अरूलाई प्रभाव परोस्, त्यो सबभन्दा ठुलो सेवा हो, होइन? ज्ञान सुनाउनुको साथसाथमा कतिले ज्ञान सुनाउन सकिँदैन, बोल्ने अभ्यास हुँदैन, तर सबभन्दा ठुलो त्यो सेवा हो। त्यहाँबाट नआउनेलाई क्या दिन्छ नि भनेपछि त हामी सेवाधारी भइएन नि। अब त्यो ठिक छ, सबै आत्मा आउँदैनन्, सबैको पाठ हुँदैन, तर हामी त पहिला त्यस्तो चैतन्य मूर्त बनौँ, चैतन्य म्युजियम बनौँ, हाम्रो अनुहारबाट खुसी त अरूलाई झल्कियोस्। सधैँको लागि आएर बाबाको बच्चा नभने नि एकपटक त के रहेछ हेर्न जाऊँ न, यिनीहरूले के पाएका रहेछन् भनेर आओस्, होइन? त्यो पनि त सेवा हो नि, होइन? त्यस्तो भन्नु त गैर जिम्मेवारी हुन्छ फेरि, हेर्नुहोस् है, त्यसो भन्ने कहिले भन्ने त्यो त मनमा भएको बाहिर मनमै आउनु भएन क्या। जीवन ही खुशी है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, खुश रहना ही जीना है, खुशी नै ब्राह्मण जीवनको श्वास हो भन्नुभएको छ। खुसी छैन भने ब्राह्मण जीवन, खुसी भएको मुखले भन्न नि पर्दैन क्या, त्यो त अटोमेटिक चेहरा चलन अनुहारबाट देखिहाल्छ। म खुसी छु भन्न पनि पर्दैन, अरू त भन्दै हिँड्ने होइन नि त, अनुहारबाट देखाउने हो, चलनबाट देखाउने हो, भन्दै हिँड्ने चाहिँ होइन। म खुसी छु भन्दै हिँड्ने हो भन्नै पर्दैन, खुसी भएको कतै अनुहारबाट त्यसै देखिन्छ। त्यो हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफबाट के होस् देखियोस् भनेको क्या। र बाबाले भन्नुभयो ब्राह्मण जीवनको श्वास के हो त? खुसी। खुसी छ भने ब्राह्मण जीवन छ, खुसी छैन भने ब्राह्मण जीवन छैन। खुश रहना ही जीना है। आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे। हामी सबै बच्चाहरूको पुण्यको खाता बाबाले देख्दै हुनुहुन्छ। क्योंकि आप सभी पुण्य आत्माएं हो, पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। बाबा भन्छ तिमी सबै पुण्य आत्मा हो, पुण्यको खाता अनेक जन्मको लागि जमा गर्दैछौ। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया? सारे दिन में दिन भरिमा कति पुण्य जमा गर्यो? यह स्वयं भी चेक कर सकते हो ना। मैले सारा दिनमा कति पुण्य जमा गरे यो आफूले आफैलाई बाबा भन्नुहुन्छ चेक गर्न सक्छौ। एक है दान करना, दूसरा है पुण्य करना। दान पुण्य भन्छन् क्या, हैन? एउटा हो दान गर्नु, अर्को हो पुण्य गर्नु। दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व है। दान गर्दैमा पुण्य हुँदैन। हेर्नुहोस्, दान भन्दा पुण्यको धेरै महत्व छ। दान गरेपछि पुण्य भइहाल्छ होइन। बाबाले दानको कति गहिरो अर्थ बताउनु भएको छ। दान गर्दाखेरि अब के दान गर्ने, के नगर्ने, कसरी गर्ने, कसलाई दिने, कसलाई नदिने, पात्र हेर, हैन? अर्को पात्रलाई दियो भने दानले पुण्य हुन्छ र?
उल्टै पापको खातामा जम्मा हुन्छ हैन। त्यही भएर दान अलग हो, पुण्य अलग हो। दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म भनेको निस्वार्थ सेवा भावको कर्म हो। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता है। दान त देखावाको लागि पनि गर्छन् हो, फलानाले यत्रो दान गरे। आजकल त नामै चाहिन्छ। पहिला नाम पाउने ठाउँमा दान गर्छन्, नपाउने ठाउँमा गर्दै गर्दैन हैन। यहाँ पनि माइकमा फुक्ने भए, ब्रह्मकुमारीमा ठाउँमा जताततै ढुङ्गामा लेखी लेखी लगाउने भए, पत्थरमा सबै चिजमा नाम लेखिने भए, यहाँ थुप्रै दिनेवाला आउने थिए हैन। अहिलेको दुनियाँमा के छ, नामकै उ छ, नामकै भोका छन् मान्छे। तर नाम दान देखावाको लागि पनि हुन्छ, तर पुण्य कर्म भनेको देखावाको लागि हुँदैन भन्नुभएको छ बाबाले। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता है, लेकिन दिल से होता है। पुण्य कर्म देखाउनको लागि मैले यति गरेँ, यस्तो गरेँ देखाउनको लागि हुँदैन। त एकदम दिलबाट प्यारले कसैको सेवा गर्छ, गरिबको, कोही बिमारीको, कोही रोगीको भने उसले पनि देखावाको लागि गर्दैन, दिलले गर्छ। दान दिखावा भी होता है, दिल से भी होता है। दान कसैले देखावाको लागि पनि गर्छ, कसैले एकदम दिलले पनि गर्छन्। दुईटै प्रकारको हुने भयो दान भनेको हैन। देखावा पनि हुने भयो, दिलबाट पनि हुने भयो। तर पुण्य भनेको देखावा हुँदै हुन्न अरे, दिलबाट गरेको मात्रै के हुन्छ, पुण्य जमा हुन्छ। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना अर्थात काम में आना। पुण्य कर्म भनेको आवश्यकताको समयमा कुनै पनि आत्माको सहयोगी बन्नु अर्थात काममा आउनु। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। पुण्य कर्म गर्ने वाला आत्मालाई अनेक आत्माहरूको दिलको दुआ आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती है। पुण्य आत्मा परमात्मा दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते हैं। पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती है। पुण्य आत्माको दृष्टि वृत्तिले अरूलाई पनि दुआको अनुभव गराउँछ। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। पुण्य आत्माको चेहरामा सदा के हुन्छ, प्रसन्नता सन्तुष्टता। उसले गरेर फेरि पाउने इच्छा हुँदैन नि त। जस्तो दान गर्छन्, कसैले दान गरेर नाम पाउने इच्छा हुन्छ। अब त्यो नाम पायो खुसी भयो, नपाए दुखी भयो, खुसी भएन। पुण्य भनेको त जहाँ नामको इच्छै हुँदैन भनेपछि ऊ सधैँ के हुने भयो, खुसी हुने भयो हैन। उसको प्रसन्नता सन्तुष्टता, किनकि नाम मान शानको लागि उसले गरेको हुँदैन। अंतर मन
ओम शांति। तो केवल में बाबा ने दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व है। दान दिखावा भी होता है, दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना अर्थात काम में आना। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती है। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता, संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। पुण्य आत्मा की वृत्ति, दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती है। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से भी परे रहती हैं, क्योंकि वह भरपूर बादशाह है। पुण्य आत्मा भरपूर बादशाह उनको कारणले बाबा भन्नुहुन्छ वो अभिमान र अपमानबाट पर स्वयंले गरेको कुराको अभिमान पनि उसलाई हुँदैन र कसैले गर्ला नगर्ला या अपमान गर्ला त्यो अपमानको प्रभाव पनि उसमाथि पर्दैन, उ त्यसबाट पनि न्यारा रहन्छ। अभिमान और अपमान से बेफिकर बादशाह है। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा
स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। पुण्य का खाता जमा होता है। जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है। तो अपने खाते को चेक करो कि ऐसे पुण्य आत्मा कहाँ तक बने हैं। अगर पूछेंगे कि सभी पुण्य आत्मा हो तो सब हाजी कहेंगे ना। कसैलाई सोधौं सबै पुण्य आत्मा हो भने कसैले म होइन पाप आत्मा हुँ कसले भन्छ र? सबैले के भन्छ? म पुण्य आत्मा हूँ, हैन? तो बाबा हुनुहुन्छ सभी हाजी कहेंगे ना, हैं भी सभी पुण्य आत्मा। बाबा हुनुहुन्छ हुन पनि सबै पुण्य आत्मा हो, लेकिन नंबर वार है। पुण्य आत्मा तो सबै हो, तर बाबा भन्नुहुन्छ नंबर वार छौ। किन लेकिन सब नंबर वार हैं कि सब नंबर 1 है? सोध्नु भयो बाबाले। पुण्य आत्मा तो सबै हो, तर नंबर वार छौ कि नंबर 1 छौ? नंबर वार है ना। सतयुग त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे? सतयुग त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे? सभी इकट्ठे बैठेंगे। सबै एकसँगै बस्छौ तख्तमा, एउटा माथि एउटा तख्त तो एउटै हुन्छ। सभी इकट्ठे बैठेंगे तो नंबर वार तो है ना। नंबर वार तो भयो नि, पालै पालो बस्ने वाला। नंबर क्यों बनते हैं? बाबा को ज्ञान एउटै, बाबा एउटै, बाबा को पालना एउटै, हैन? बाबा को रूपमा, टीचर को रूपमा, गुरु को रूपमा बाबाले जुन पालना दिनुहुन्छ, शिक्षा दिनुहुन्छ, श्रीमत दिनुहुन्छ, जुन आज्ञा दिनुहुन्छ, त्यो त सबैलाई एउटै हो नि त, अलग अलग त छैन। तर पनि फेरि यो नम्बर किन बन्छ? पढाइ पनि एउटै। नंबर क्यों बनते हैं? कारण एक विशेष बात बाप दादा ने चेक की और वही बात नंबर 1 बनने में रुकावट डालती है। एउटा कुरा बच्चाहरूको बाबाले चेक गर्नुभयो, त्यो कुराले नै नंबर 1 बन्नमा रुकावट ल्याउँछ। अभी तपस्या वर्ष में सभी का संपूर्ण बनने का है। सभी का लक्ष्य संपूर्ण बनने का है या नंबर वार बनने का है? तपस्या वर्ष चलेको छ नि, 91, 92, 2 वर्षसम्म तपस्या वर्ष चलेको थियो हैन? तो बाबाले सोध्नुभयो, अभी तपस्या वर्ष में सभी का लक्ष्य संपूर्ण बनने का है या नंबर वार बनने का? हाम्रो लागि अहिले तपस्या वर्ष यो सोच हैन? तो नंबर 1 बन्ने लक्ष्य छ या नंबर वार बनने? संपूर्ण बनना है ना। संपूर्ण बननी हो नि, नंबर 1 बननी हो नि। आप सभी एक स्लोगन बोलते भी हो और लिख कर लगाते भी हो। आप सभी एक स्लोगन बोलते भी हो और लिख कर लगाते भी हो। वह है के होला त्यो? स्लोगन के होला? वह है सुख दो और सुख लो। सुख दो और सुख लो। दुख न दो न दुख लो। अरूलाई दुख पनि नदेऊ, आफूले पनि दुख नदेऊ। यह स्लोगन पक्का है? अब सोध्नुहुन्छ बाबाले, यो स्लोगन पक्का छ? तो रिजल्ट में क्या देखा? दुख न दो, इसमें तो मेजॉरिटी का अटेंशन है। हामी बाबाको बच्चा कसैलाई दुःख दिनुहुन्न,
सबैले अटेन्सन राख्छन्, दुःख नदे। कसैलाई पनि मन वचन कर्मले दुःख नदेऊ। यसमा त सबैको धेरै जसोको अटेन्सन छ, सबैको होइन, धेरै जसो। कोही कोही बच्चाहरूले दुःख दिन्छन् पनि, तर सबैले दिँदैन। धेरै जसोको अटेन्सन हुन्छ कि कसैलाई दुःख दिन हुँदैन। हाँ, दुःख न दो, इसमें तो मेजॉरिटी का अटेंशन है, लेकिन आधा स्लोगन ठीक है। देने के लिए सोचते हैं, देना नहीं है। कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन भनेर सोच्छन् बच्चाले। हाँ, लेकिन लेने के लिए कहते हैं कि उसने दिया इसलिए हुआ। दुःख लिनको लागि के सोच्छन्, उसले दुःख दियो त्यही भएर म दुखी भएँ। त्यसले दुःख नदिए भए त म दुःख हुन्थिन, दुखी हुने थिएन। तो उसने दिया इसलिए हुआ, इसने यह कहा, इसने यह कहा इसलिए यह हुआ। इसने यह कहा, इसने यह कहा, उसले यो भने मलाई हैन, त्यही भएर म दुखी भएँ। ऐसी जजमेंट देते हो ना, अपना ही वकील बन करके केस में यही बताते हो। आफ्नो वकील आफै बनेर केसमा यही भन्छ भरे उसले यसो भने फलानाले यस्तो परिस्थिति आयो त्यही भएर म दुखी भएँ, नत्र त किन दुखी हुन्थे र। त्यो त दुनियाँवालाले पनि जानेछन् के रे। कसैले केही नभन्ने, कसैले केही नभन्ने, राम्रै भएर सुखी हुन त दुनियाँवाला पनि जानेछन् हैन। कसैले केही नभनेको बेला सुखी हुन त जो पनि जानेछन्। कसैले केही नराम्रो भने पनि दुखी नहुनु बल्ल ज्ञानी भइयो नि त, नत्र के ज्ञानी भइयो त हैन त। बुझ्नु भएको नि। त बाबा भन्नुहुन्छ आधा स्लोगन याद है अरे बच्चाहरूलाई, आधा स्लोगन हैन। आधा स्लोगन के ऊपर, तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है, और होना चाहिए, और भी होना चाहिए अंडरलाइन। फिर भी आधे स्लोगन पर अटेंशन है, दुःख न दो, आधा भयो नि। फिर पछाडि के छ, न दुःख लो। त न दो दिने होइन, दुःख दिन हुँदैन भन्नेमा त ठिक छ अरे, अटेंशन राम्रो छ। अटेंशन है, लेकिन आधा स्लोगन जो है, बाकी आधा जो है उस पर अटेंशन नाम मात्र है। उसने दिया, लेकिन आपने लिया क्यों? उसने दुख दिया, किसने दिया? उसने दिया। उसने भनेपछि अब यहाँ मध्येमा जो कोहीले हुन सक्छ क्या। टिचरले विद्यार्थीलाई हुन सक्छ, विद्यार्थीले टिचरलाई हुन सक्छ, आपसमा विद्यार्थी भाइ बहिनी आपसमा हुन सक्छ, लौकिक परिवारमा हुन सक्छ, समाजमा हुन सक्छ, कसैको पनि सम्पर्कमा हामी आउँदाखेरि हुन सक्छ हैन। तो उसने दिया, लेकिन आपने लिया क्यों? हाँ? किसने कहा आप लोग? कसले लिऊ भने थियो र भन्नुहुन्छ बाबा। किसने कहा आप दुख लो? बाप की श्रीमत है क्या कि दुख लो? सरकामें जी, बाप की श्रीमत है क्या कि दुख लो, दुख ना दो लेकिन दुख लो, श्रीमत है? स्लोगन क्या है? ना दुख दो ना दुख लो, झोली भरो दुख से। ये बाबा को श्रीमत हो, दुख से झोली भरो। तो ना दुख दो ना दुख लो, तभी पुण्य आत्मा बनेंगे। हेर्नु त पुण्यको परिभाषा के रहेछ। त्यसैले अलिकति दिएर दान दिएर पुण्य आत्मा हुने हो? अलिकति सिधा उठाएर ल्याएर पुण्य आत्मा भइन्छ? बाबाले भन्नुभयो न दुख दो न दुख लो, तभी पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। तपस्वी अर्थात परिवर्तन। तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो। तपस्वी आत्मा भनेको परिवर्तन गर्न सक्नु पर्यो के। कसैले दुःखै दिए पनि त्यसलाई सुखको रूपमा लिन सक्नु पर्यो हैन। वो दुख दे और आप उसको सुख के रूप में स्वीकार करो।
परिवर्तन करो तब कहेंगे तपस्वी। सजिलो छ यस्तो सुन्ने बेला बाहिर गएर के सिक्ने हो? परिवर्तन करो तब कहेंगे तपस्वी। ग्लानी को प्रशंसा समझो। कसैले ग्लानी गर्छ भने त्यसलाई के सम्झ? प्रशंसा। तब कहेंगे पुण्य आत्मा। जगत अम्बा माने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहमदिल स्वरूप से रहम की दृष्टि से देखो। जगदम्बा माले मम्माले पनि के सिकाउनु भयो बच्चाहरूलाई? गाली देने वालालाई, दुख देने वाला आत्मालाई पनि रहमदिल स्वरूप रहमको दृष्टिले देख, हैन? निन्दकको भी गले लगाओ भनेर बाबाले पनि त्यही भन्नुभएको छ, हैन? जसले ग्लानी गर्छ, निन्दा गर्छ त्यसलाई पनि गले लगाओ। ग्लानी वाले को भी गले लगाओ। वह गाली देवे आप फूल चढ़ाओ तब कहेंगे पुण्य आत्मा। कसैले गाली गरिरहेला फूल चढाउनुहुन्छ? शुभ भावनाको फूल चढाउनु, हैन? साँच्चैको फूल चढाउनु लायो भने त रिसाउला जान, हैन? तर आफू किनारा गरेर उसलाई शुभ भावना दिनु नै के हो त? फूल चढाउनु। तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ग्लानी वाले को भी दिल से गले लगाओ। बाहर से गले नहीं लगाना, बाहिरबाट अब गला लगाउन परेन, तर दिलबाट यसले ग्लानी गरेर मेरो कमजोरीलाई देखाएर मलाई सम्पूर्ण बनाउन खोज्या, त्यसलाई पनि धन्यवाद, हैन? दिलबाट के गर? गले लगाओ। बाहर से गले नहीं लगाना लेकिन मन से, तो पुण्य के खाते जमा होने में विघ्न रूप यही बात बनती है। बुझ्नुभयो? पुण्यको खाता जमा हुनमा विघ्न रूप कुन कुरा बन्ने रहेछ? कि आफूले मैले त दुःख दिइनँ, ठिक छ, एकदम राम्रो, तर अरूले दिएको दुःख मैले के गरे? लिए भने पनि पुण्यको खाता जमा हुने रहेछ त? रहन्छ। तो यही चीज क्या बनती है? पुण्य के खाते जमा होने में विघ्न रूप यही बात बनती है। मुझे दुख लेना भी नहीं है, देना तो है ही नहीं, देना तो है ही नहीं, लेकिन लेना भी नहीं है। लेकिन लेना भी नहीं है, जब अच्छी चीज नहीं है तो फिर किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो? राम्रो चीज छँदै हैन, किचड़ा लिएर जमा किन गर्ने? अर्काले दिए पनि किन लिने? सुन्दै नसुन्ने, लिँदै नलिने। एक पटक कुनै जमानामा सुकरात भन्ने ठुला दार्शनिक थिए के, हजुरले नाम पनि पढे लेखेकोले सुन्नुभयो होला। सुकरात भन्ने दार्शनिक थिए, निकै बुद्धिमान मानिन्थे के उनलाई, तर शरीरबाट कुरूप थिए पनि भन्छन्, हैन? बुद्धिमान थिए तर रूपबाट उनी कुरूप पनि थिए, हैन? तर बुद्धिमा निकै पनि प्रख्यात थिए। त एकपटक एउटा व्यक्ति आएछ, हैन? अनि उसले केही कुरा सुनाउनु लाग्छ, फलानाको कुरा भनेर। पहिला सुनाउनुभन्दा पहिला सुकरातले भनेछन्, पखा तिमीले जुन कुरा सुनाउन गइरहेका छौ, पहिला थ्री फिल्टर अरे क्या, 3 प्रकारले फिल्टर गरेर छानमान पहिला त्यसलाई फिल्टर गर्छु, बल्ल सुनाउला। 3 फिल्टर। पहिलो फिल्टर, जुन कुरा तिमीले सुनाउन गइरहेका छौ के त्यो कुरा 100% सत्य छ, हैन? त्यो कुरा सत्य छ भनेर उनले भन्दाखेरि अब त्यो त थाहा छैन मलाई पनि, कुरो अर्कैले भनेको सही हो कि गलत हो, हैन? त्यो थाहा छैन भने। अनि अर्को कुरो, जुन कुरा तिमीले मलाई सुनाउन गइरहेका छौ त्यो कुरा एकदम राम्रो छ, हैन? त्यो पनि खासै राम्रो कुरो त होइन। तेस्रो, त्यो कुरा सुनाएर मलाई के फाइदा हुनेवाला छ?
यदि सत्य छ, राम्रो छ र केही फाइदा हुनेवाला छ भने सुनाउनु, होइन भने मलाई सुनाउनु पर्दैन। अब सत्य पनि छैन, कुनै अर्काले भनेको सुनेको कुरा हो, सही हो कि गलत हो मलाई थाहा भनेपछि त सत्य पनि भएन, होइन। अनि अब विशेष कुनै राम्रो पनि छैन, अनि त्यसले मलाई कुनै फाइदा हुनेवाला पनि छैन भनेपछि किन सुन्ने, त्यो सुन्ने आवश्यकै छैन भनेर सुन्दै नसुने आफ्नो काम गर्न थालेको थिएँ अरे क्या। अब यी निन्दा सुनाउन आउँछन् नि त। अब अर्काले एउटाले उसले सुन्यो अनि फलानाले त तिमीलाई यसो भन्थ्यो अरे नि आफ्नो साथीको बारेमा दोस्त, त कसैले पनि त कुरा सुनाउँछ भने होइन, त हामीले पहिला त्यो फिल्टर गर्नु पर्यो, मलाई फाइदा छ कि छैन यो कुरा सुनेर, यो कुरो राम्रो हो कि होइन, होइन र सत्य हो कि होइन भने त्यस्ता कुरा सुनेर आफ्नो मन खराब किन गर्नु। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ कसैले कुनै कुरा सुनाएर दुःख दिन्छ भने किन लिने, लिँदैन, लिनु पनि पुण्यको खातामा जम्मा भएन, होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ कसैले किचडा दिन्छ भने त्यो किचडालाई लिएर जम्मा किन गर्छौ, फिल्टर गर न पहिला, त्यो किचडा हो कि राम्रो चिज हो। जहाँ दुख लिया किचड़ा जमा हुआ तो किचड़े से क्या निकलेंगे। जहाँ हामीले दुःख लियौँ किचडालाई जम्मा गरेर राख्यौँ भने किचडाबाट के निस्किन्छ, फोहोर जम्मा गरेर के पर्छन्, त्यहाँ किरा पर्छन्, होइन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ किचड़े जब आपने दुख लिया माना किचड़ा जमा किया तो क्या निकलेंगे, पाप के अंश रूपी जर्म्स, पाप को अंश रूपी कीटाणु त्यहाँबाट निस्किन्छन्, पैदा हुन्छन्। अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो ना, अभी पाप का अंश रह गया है, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए। कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, रूह रिहान तो सभी करते हैं ना, एक स्लोगन तो सभी को पक्का हो गया है, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। जब आप नहीं चाहते तो और कौन चाहता, जब आप चाहते नहीं तो कौन चाहता, जो कहते हो गया। और कोई आत्मा है, बाबा सोध्नुहुन्छ कुनै अर्कै आत्मा छ र, होना तो नहीं चाहिए लेकिन होता है, यह कौन बोलता है, और कोई आत्मा बोलती है, हुन नहुने भनेर छुट्टैले बोल्ने तर भयो भनेर अर्कैले दुईटा छौरा भन्नुहुन्छ बाबा। कौन बोलता है, कोई और आत्मा बोलती है कि आप बोलते हो। तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकेंगे। जो होना नहीं चाहिए, जो करना नहीं चाहते, वह न होना ही न करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। कति गहिरो कुरा बाबाले भन्नुभयो। जो गर्न नहुने कुरा र नचाहेको कुरा नगर्नु नै पुण्य आत्माको निशानी हो। गर्न नचाहेर पनि भयो, मैले सोचेको त थिएन तर भयो, मैले गर्न चाहन्थिनँ तर भयो, बोल्न चाहन्थिनँ तर बोलियो, होइन। अब यो त पुण्य आत्माको निशानी भएन। जो होना नहीं चाहिए, जो करना नहीं चाहते, वह न होना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। बाप दादा के पास रोज बच्चों की अनेक ऐसी कहानियां आती हैं, बोलने में इतनी इंटरेस्ट वाली कहानियां करके बताते जो सुनते रहो। कोई लंबी कहानी बताने में आदती है, कोई छोटी बताते, लेकिन कहानियां बहुत बताते हैं। आज इस वर्ष के मिलन की अंतिम टुब्बी है ना, सभी टुब्बी लगाने आए हो ना, जबकि भक्ति मार्ग में भी डुबकी लगाते हैं तो कोई ना कोई संकल्प जरूर करते हैं, चाहे कुछ स्वाहा करते हैं, चाहे कुछ स्वार्थ रखते हैं, दोनों से संकल्प करते हैं। तो तपस्या वर्ष में यह संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। और पुण्य की निशानी बताई कि पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं।
हर संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। इसको कहते हैं तपस्या। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी। ऐसे रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी। फिर कहानी नहीं सुनाना कि ऐसा हो गया। वैसे पहला नंबर प्राइज सभी टीचर्स को लेना चाहिए और साथ में मधुबन निवासियों को लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन की लहर निमित्त टीचर्स की लहर प्रवृत्ति वालों तक, गॉडली स्टूडेंट्स तक सहज पहुंचती है। तो आप सब नंबर आगे तो हो ही जाएंगे। अब देखेंगे कि किस किस नाम से प्राइज में आते हैं। टीचर्स के आते या मधुबन वालों के आते या गॉडली स्टूडेंट्स के आते हैं। डबल विदेशी भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप दादा के पास प्राइज बहुत है, जितना चाहो ले सकते हो, प्राइज की कमी नहीं है, भंडारे भरपूर हैं। अच्छा, सभी मेले में पहुंच गए हैं। मेला अच्छा लगा कि तकलीफ हुई? बारिश ने भी स्वागत किया। प्रकृति का भी आपसे प्यार है, घबराए तो नहीं ना? ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिला ना? 63 जन्म तो धक्के खाए हैं, अभी तो और ही ठिकाना मिला ना? 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना? इतना बड़ा हॉल जो बनाया है तो हॉल की भी शोभा बढ़ाई ना? हॉल को सफल किया ना? किसी को भी तकलीफ तो नहीं हुई ना? लेकिन ऐसे नहीं, मेला करते रहना। रचना के साथ साधन भी साथ ही आते हैं। अच्छा, सर्व बालक से मालिक श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हर कदम में पुण्य का खाता जमा करने वाली पुण्य आत्माओं को, सदा दिल तख्त नशीन और विश्व के तख्त अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुख के सागर आत्माओं को, सदा खुशी में रहने वाले और खुशी देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक्स बाबा। ये दादियों से। बाप दादा ने देखा कि सभी महारथियों ने दिल से सबको शक्तिशाली बनाने की सेवा बहुत अच्छी की। बाप दादा ने देखा कि सभी महारथियों ने दिल से सबको शक्तिशाली बनाने की सेवा बहुत अच्छी की। इसके लिए शुक्रिया क्या करें, लेकिन खाता बहुत जमा हुआ, बहुत बड़ा खाता जमा हुआ। बाप दादा महावीर बच्चों की हिम्मत और उमंग उल्लास देख पदम गुणा से भी ज्यादा हर्षित होते हैं। हिम्मत रखी है, संगठन सदा स्नेह के सूत्र में रहा है, इसलिए इसकी सफलता है। संगठन मजबूत है ना? छोटी माला मजबूत है, कंगन तो बना है, माला तो नहीं बनी, कंगन तो है ना? इसलिए छोटी माला भी पूजी जाती है। बड़ी अच्छी तैयार हो रही है, वह भी हो जाएगी, होनी ही है। सुनाया था ना, बड़ी माला के दाने तैयार हैं, लेकिन दाने से दाना मिलने में थोड़ी सी मार्जिन है।
छोटी माला अच्छी तैयार है, इसी माला के कारण ही सफलता सहज है और सफलता सदा माला के मड़कों के गले में पिरोई हुई है। विजय का तिलक लगा हुआ है, बाप दादा खुश है, पदम गुणा मुबारक है, निमित्त तो आप है ना, बाप तो करावनहार है, करने वाला कौन है? करने के लिए निमित्त आप हो। बाप तो बैकबोन है, इसलिए बहुत अच्छी प्रीत की रीति निभाई और पालना की रीति भी अच्छी निभाई। अच्छा वरदान। अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा, अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। विस्तार। सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं। सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं। उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। वे जो बोल बोलते हैं वह सिद्ध हो जाते हैं। वे जो बोल बोलते हैं वह सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए सत्य वचन कहा जाता है। इसलिए सत्य वचन कहा जाता है। सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म सिद्धि प्राप्त होने वाला होता है, व्यर्थ नहीं। सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म सिद्धि प्राप्त होने वाला होता है, व्यर्थ नहीं। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है, यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता, फल अच्छा नहीं निकलता तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है। तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है या अटेंशन की परहेज में कमी है। या अटेंशन की परहेज में कमी है। फिर एक पटक सुनो। सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं। उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। वे जो बोल बोलते हैं वह सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए सत्य वचन कहा जाता है। सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म
सिद्धि प्राप्त होने वाला होता है, व्यर्थ नहीं। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है या अटेंशन की परहेज में कमी है। स्लोगन, दुख की लहर से मुक्त होना है, दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर क्या करो? हर कर्म करो। ये सूचना छ, आज मास का तीसरा रविवार है, जून महीना को तेस्रो रविवार। हाम्रो यो असारको त पहिलो भयो, तर जून महीना को तेस्रो रविवार। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करें। हरेक महीना को हाम्रो यता नेपाली महीना को पहिलो आइतबार र उता अब अंग्रेजी महीना को तेस्रो आइतबार पर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय विशेष योग दिवस हुन्छ। विशेष संकल्प लिएर हैन 1 घण्टा योग गरेर विश्वलाई नै योगदान दिने समय। आज विशेष हामीले योग अभ्यासको समय आफ्नो आकारी फरिश्ता रूपमा स्थित भएर विश्वको परिक्रमा गरेर प्रकृति सहित सबै आत्माहरूलाई लाइट र माइट दिनेको सेवा गर्नेछौँ हैन। अच्छा, ओम शान्ति। आज विशेष बाबाले के भन्नुभयो? कर्मातीत स्थितिको निशानी पनि बताउनु भयो। दिल तख्त नसिन र विश्व तख्त नसिन बन्नको लागि बाबाले के स्लोगन बताउनु भयो? आज सुख देऊ र सुख देऊ, न दुःख देऊ न दुःख देऊ। पुण्य आत्माको निशानी, दान र पुण्यको अर्थ बताइदिनु भयो बाबाले। दान भनेको दिखावा पनि हुन सक्छ, दिलबाट पनि हुन सक्छ, तर पुण्य भनेको दिखावा हुँदैन। त्यो दिलबाट पनि आत्माहरूको परेको बेलामा सहयोग गर्नु, उसको काम आउनु, यो पुण्य आत्माको निशानी हो। र अर्को बाबाले भन्नुभयो दुःख त दिँदैनौ, ठिक छ, दुःख लिन्छौ भने पनि पुण्य आत्माको उसमा आउँदैन, त्यो निशानी भएन। दुःख लिनु पनि हैन, कसैले किचडा दिन्छ भने त्यो किचडालाई आफ्नो पासमा जम्मा गरेर नराख्छ हैन। त्यो विशेष बाबाले सुराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी बालक सो मालिक बच्चाहरूलाई यो डाइरेक्सन दिनुभयो। सदा खुसीमा रहो, खुसी नै ब्राह्मण जीवनको श्वास हो, खुराक हो। खुसी छैन भने ब्राह्मण जीवन छैन। ओम शान्ति। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस, साँझ विशेष योग तपस्या गर्ने र साथसाथमा अर्को विश्व योगा डे भन्ने पनि पर्सि छ हैन। 21 जुनमा के हुन्छ? विश्व योगा डे। त्यो दिन पनि हामीले यहाँ विशेष योग अभ्यास गर्नेछौँ। समय निकाल्नु होला। आज कति तारिक हो? आज 19 हैन। 21 जुन भनेको पर्सि मंगलबार र त्यसपछि फेरि के आउँदैछ? 24 जुनमा के हुन्छ थाहा छ? मम्माको, हाम्रो मातेश्वरी जगदम्बा मम्माको स्मृति दिवस। त्यो दिन अब के हुन्छ हजुरहरू सबैलाई थाहै छ। विशेष योग अभ्यास भोग, मम्माको प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित गर्ने कार्यक्रम हुन्छ।